राज्य की राजकुमारी की कहानी। ये वैसी ही कहानी है जो नानी दादी बच्चों को सुनाया करती है, मगर इस कहानी में इंसानी फितरत यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार पूरी तरह नजर आता है। कहानी की शुरुआत होती है कण कण में बर्फ बिखरने वाली दिसंबर महीने की एक सुबह से। वैसे गुलाब तो हर महीने में खिलता है, पर दिसंबर के महीने में खिले हुए गुलाब और उसकी खुशबू दिलकश मंजर पेश करते हैं। मोती समान चमकते हुए शबनम के कतरे को अपने सीने पर सजाए गुलाब को चूम कर सुंदरता की रानी नगीना अपनी हर सुबह की शुरुआत करती थी। वैसे ही एक सुबह नगीना अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के शाही बाग में आती है। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। तेरे गालों से आई है शुभा की लाई, जुल्फे गठासी है काली। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। ऐसे उड़ती जैसे रातों के साए हैं। तेरी जुल्फें ऐसे उड़ती जैसे रातों के साए हैं। तेरी बातें ऐसी होती जैसे तारे गुनगुनाए हैं। हर तारा ही चाहे तेरे होठों को चूमे हम। तेरे सपने देखे चंदा, तेरे नैनों को देखे तो कहते हम। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। तेरे गालों से आई है शुभा की लाली, जुल्फे गठासी है काली। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। तेरे पाँव के कांटे भी हम पलकों से निकालेंगे हमदम। तेरे पाँव के कांटे भी हम पलकों से निकालेंगे हमदम। सजा के हम तेरा दामन तुम्हें तो बनाएंगे दुल्हन। तेरी आंखें, तेरी सांसें, तेरी बातें ना भूले हम। तेरा चलना, तेरा हंसना, तेरे नैन को देखे तो कहते हम। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे। तेरे गालों से आई है शुभा की लाली, जुल्फे गठासी है काली। चेहरा है चांद जैसा, चंदन भी महका तुमसे।
शीला, इन कोमल और पवित्र फूलों को रंग और खुशबू देकर कुदरत ने कितना दिलकश बनाया है। मगर नगीना, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर फूल भी अपना मुखड़ा छुपा लेते हैं। सच कहा, इसकी सुंदरता के सामने फूल, घटाएं, झरने सब सर झुकाते हैं। मुझे अपनी सुंदरता और यौवन को संभाल कर रखना होगा। सुबह खिलकर शाम को मुरझाने वाला फूल नहीं बनना है मुझे। नगीना, कयामत तक तुम चांद की तरह इस धरती पर चमकती रहोगी। पश्चिम प्रदेश से तांत्रिकों के गुरुदेव आए हैं जो तुम्हारी सुंदरता और यौवन को अमर बनाने के लिए साधना कर रहे हैं। नगीना की माता श्री पुफूला देवी कितना त्याग कर रही हैं अपनी बेटी के लिए। हम भी नगीना के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई अशुभ बात हो गई? मेरा मन घबरा रहा है, बताइए गुरुदेव। नहीं प्रफुल्ला, घबराओ नहीं, बल्कि मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। जी। हम जिसे खोज रहे थे, वो अनमोल रत्न देवलोक का मणि कहाँ है, उसका पता आज मुझे मालूम हो गया है अपनी तंत्र शक्ति से। जी? हाँ। कहाँ है गुरुदेव? पूजा कक्ष में, तुम्हारे इसी महल के पूजा कक्ष में। क्या ये सच है गुरुदेव? ये देखो, ये है तुम्हारे महल के पीछे बंदी गृह। इस बंदी गृह की दीवार की उस तरफ पूजा कक्ष है, जिसे मंत्र द्वारा बंद किया गया है, जिसकी रक्षा 7 सर्प कर रहे हैं। नवन, भाला, वेला, लोना, नेडुम्बा, उग्रमुखा और 7वां नाग है सोने के रंग वाला मणिपाल। इस मणिपाल ने अपने फण में उस देवलोक मणि को छुपा रखा है। उसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा गुरु? कठोर साधना करके मैं नगीना को शक्ति प्रदान करूंगा, जिससे वो उस रत्न को पा सकेगी। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले 40 नौजवानों के दाहिने हाथ की अंगुलियों से खून के कतरे लेंगे और उस खून के कतरों को अंगूर के रस, चंदन, 14 फूलों का रस और 14 सुगंधित द्रव्यों में मिलाकर अपने कोरे बदन पर लेप कर नगीना को स्नान करना होगा, जिससे उसकी सुंदरता सदा बहार रहेगी। हाँ, फिर ऐसे युवक को खोजना होगा जो असुर जाति में जन्मा हो, जवान औरतों की साया से दूर रहने वाला वीर पुरुष हो। उस नौजवान को नगीना अपने प्यार के जाल में फांसेगी। फिर 40 दिन तक तंत्र विधि द्वारा पूजा करके उग्र मूर्तियों को जगाकर उस युवक की बलि देनी होगी। बलि। बलि के बाद उसके खून से स्नान करके नगीना मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकेगी और स्वर्ग की अप्सरा बन जाएगी। तब पूजा कक्ष खुल जाएगा, मणिपाल स्वयं वो मणि दे देगा। मणि लेकर पूजा कक्ष से नगीना के आते ही पूजा कक्ष स्वयं बंद हो जाएगा और उन 40 युवकों को नाग खा जाएगा। इस बात को सीने में दफन कर लो तुम। 41वीं बलि चढ़ने तक नगीना को भी इस बात का ज्ञान ना हो। ऐसा वीर पुरुष कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, खोजूंगा मैं। बंदी गृह में बंद युवकों की सजा खत्म होने के बाद भी उन्हें रिहा ना किया जाए, इसका आदेश तुम दरोगा को तुरंत दे दो। जो आ गया गुरुदेव। जल्दी ला, जल्दी जल्दी। संभल कर पकड़ो देविया, भोजन गिर गया तो बेचारे बंदी भूखे रहेंगे। पकड़ना हम जानते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिला रहा हूँ। देवी नाराज मत हो। याद दिलाना अच्छी बात है। क्या कहा? इनकी मदद करना अच्छा है। मदद करो मगर ना फांसना मत। हाँ हाँ। बेला, सिर्फ कैदियों को ही खिलाओगी? तुम्हारा खाना तो रसोई घर में है ना? रसोई घर में तुम्हारे हाथों से नहीं मिलेगा ना? मजाक करना मना है, यहाँ का कानून जानते हो ना? कानून जानता हूँ मैं, तुम आओ मेरे साथ। चलो अभी खिला देती हूँ। माँ। बेटी, मैं सब समझा दूंगी, परेशान मत हो, ठीक है? बैठ जा। तूने खाना खाया कि नहीं?
ये सब मैं तुम्हारे लिए तो मुझे कर रही भूख नहीं है, हूँ, माँ। समझती नहीं। नगीना, घबराओ मत। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई गड़बड़ नहीं, शराफत से रहा करो, राजमाता का आदेश है ये। सारी रात जाग कर पहरा देना। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो महल से और सिपाहियों को बुला लेते हैं। अरे ये तो अपना भैरव है। हाँ, वही है। ये क्या? राजमहल के सारे नौकर यहाँ बंदी गृह में आ गए। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? राजमाता का आदेश में बताना है। मुझे मत सिखाओ। सभी को आदेश देना और काम करवाना मैं जानता हूँ। इंसान को जानवर, जानवर को इंसान बनाने की शक्ति है मेरे पास। मैंने ठीक कहा? फेंको मत, उनको उनके हाल पर जीने दो मोहन भाई। मुझे मत पढ़ाओ। कभी कभी अब कभी नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। चलो। देखो राजमाता आ रही है। नगीना, देखो राजमाता। माँ। आओ बेटी। बातें करें। कब से तुम्हें खोज रही हूँ खाने के लिए। मुझे भूख नहीं है माँ। नगीना दिल की कितनी अच्छी है। हमें तहे दिल से प्यार करती है। हाँ सही कहा तुमने। नगीना के यौवन को सदाबहार बनाने के लिए ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ का नाटक नहीं हो रहा है, इतना समझ लो तुम। समझ गया मैं, अनमोल रत्न के लिए। अनमोल नहीं, चमत्कारी भी। पूर्वजों के जमाने में कई विदेशियों ने लाखों अशरफी के बदले उस रत्न को खरीदने की कोशिश की थी, पर हमारे राजा ने देवलोक की मणि को नहीं बेचा। वो रत्न तहखाने में है, ये बात गुरु जान गया है। उसी रत्न को पाने के लिए तंत्र मंत्र पूजा पाठ का चक्कर चल रहा है। फिर भी नरबली देने जैसा कर्म में। यहाँ के काम पर वाद विवाद करने वालों की भयंकर दुर्गति होती है, ये समझ लो। खबरदार। राजमाता आप आज्ञा दे तो कुछ। क्या है? राज्य की खुशहाली और प्रगति बढ़ाने वाले है वो देवलोक की मणि, उस मणि को बाहर निकालना। बरसों पहले हमारे राजा ने हजारों सैनिकों को मरवाकर धर्मपुर के राजा से उस मणि को प्राप्त करके कठोर तंत्र मंत्र के द्वारा उस मणि को गुप्त रूप से इस महल के तहखाने में रखवाया था। मेरी प्रार्थना है कि मणि को वापस न निकलवाए महारानी। निकलवाने से ही राज्य की खुशहाली होगी। सच बात है, लेकिन परदेसी तांत्रिक पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या राजमाता? मैं भी यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। उनके चाल चलन पर मुझे भी संदेह है। ये लोग ठीक कह रहे हैं राजमाता, आपको सोच विचार करना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी संदेह है। संदेह मत करो, पांडेय गुरु ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। मगर वो हमेशा बुरी नीयत से मुझे देखते हैं, इसका मुझे एहसास होता है। अगर ये सच बात है तो भी तुम उनसे बुरा बर्ताव मत करना। अभी हमें बहुत सहना होगा। पर अब कुछ नहीं, तुम लोगों के संदेह करने से पहले ही मैंने कुछ सोच लिया था। उस मणि को प्राप्त करने के बाद मैं पांडेय गुरु को उसी कक्ष में दफना दूंगी, हमेशा के लिए। वो पूजा सफल हो जाए और खून से स्नान कर लिया तो तुम अप्सरा बन जाओगी, समझी बेटी? माँ। इस तरह हिरनी की तरह उछलकर कहां जा रही हो? नशीली आंखों की चमक, रसीले होंठों का सौंदर्य, घने बालों का रंग, तन से निकलने वाली फूलों की महक,
कभी खोना नहीं चाहिए। नगीना, तुम मेरी अप्सरा हो। हाँ, ये आपकी ये बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। हर बात को पूर्ण रूप से समझ लेने वाली भी औरत है, समझ कर ना समझ बनने वाली भी औरत है। सब बदले पर औरत अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। बेटी, अगर ये सच बात है तो भी तुम उनसे बुरा बर्ताव मत करना। अभी हमें बहुत कुछ सहना है। क्या सोचने लगी? गुरु, गुरु, मैं समझ गई, सब समझ गई। समझदार हो। सुनो, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ चाहत है, जिसे पाने के लिए मैं कठोर साधना कर रहा हूँ। हाँ, वो अनमोल मणि कब हमारे हाथ आएगी गुरु? उचित समय पर ही हमारे हाथ आएगा। तब हमें और भी कई कठिन कामों को पूरा करना होगा। भयंकर पिशाचों को सिद्धि के लिए मेरे कई शिष्य कठोर साधना में लगे हुए हैं। तुम अप्सरा बन जाओगी, रत्न भी प्राप्त होगा, मगर मेरे कहे अनुसार तुम्हें तन मन से हर काम करना होगा, बस। प्रणाम गुरुदेव। प्रफुल्ल, मेरी बताई हुई बातें। महाविद्वान, आपके आदेश अनुसार ब्रह्मचर्य पालन करने वाले 40 नौजवान हमारे बंदी बन चुके हैं। बहुत अच्छा। फिर उन 40 युवकों को नगीना पर मुग्ध होना चाहिए। उन्हें खाना पीना ना मिले, पर जब तक वो एक दिन में एक भी बार नगीना को ना देख ले, तब तक उनका जीना मुश्किल हो जाए। उन्हें इस स्थिति में लाना होगा कि वो नगीना को पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाए। इसलिए नगीना को सजा धजा कर बंदी गृह भेजो। नगीना, तुम्हारे कोमल हाथों से दो मुझे। नगीना, नगीना, मुझे दे। नगीना, 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 मुझे दो। नगीना, मुझे 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 दे, मुझे दे। नगीना, 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 एक बार में नगीना, एक बार नगीना, राजकुमारी, राजकुमारी, नगीना, 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 योगी मालिका हो नगीना। नगीना, मुझे जान भी दूंगा। नगीना, 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 राजकुमारी, मेरे लिए बोल नगीना, मेरे सपनों की रानी। तुम्हारे कोमल हाथों से नगीना मुझे दो। नगीना, 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 अरे नगीना, तुम्हारी नगीना खा रही है। नगीना, मुझे दे। नगीना, नगीना,
नगीना, नगीना, अरे नगीना, नगीना मुझे दो, नगीना फूल किसके लिए तुम्हारे हाथों में नगीना? मेरे लिए, नगीना, 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 मुझे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नगीना फिर आएगी, लेकिन इसके बदले में तुम उससे क्या दोगे? जो मांगेगी वो दूंगा। चाहे तो नगीना के कदमों पर मैं अपनी जान तक दे दूंगा। हाँ, हम जान देंगे। हाँ, अपनी जान भी दे देंगे। ठीक है, ठीक है, तुम लोगों को जान नहीं देनी होगी, बदले में अपनी उंगलियों में से थोड़ा थोड़ा खून देना होगा। अभी ले लो, काम बन गया। हाँ, मेरा खून ले लो, चाहे तो कलेजे से खून निकाल के दे दूंगा। मेरा खून ले लो, मेरा खून ले लो, हाँ, मेरा खून ले लो, पहले मेरा खून लो। क्या जलवा है। जलवे ही जलवे।
ये लोहे की तलवार नहीं, वेद की छड़ी है मूर्ख। मजबूत तलवार लेकर पहरा दो। हाँ हाँ। आगे नहीं, पीछे आओ। अरे शीला, आजकल नगीना बहुत बदल गई है। मुझे भी लगता है। उसे तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं है। मेरे प्यारे शिष्य, ना समझ लो कि जी कहिए। पंचाल राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, ये रानी के परिवार की सुख शांति और दौलत बढ़ाने के लिए मैं ये पूजा पाठ नहीं कर रहा हूं। इतना तो हम समझ गए, पर आपकी अगली चाल क्या होगी ये नहीं समझे। देवलोक वाला रत्न प्राप्त किया तो फिर आपकी मनोकामना पूरी होगी ना? हाँ, ये बात हमेशा गुप्ती रहे। 41 दिनों की पूजा के बाद वो अनमोल रत्न प्राप्त हो गया तो प्रफुल्ला के साथ सबको पूजा कक्षें बंद करके मैं नगीना के साथ शादी कर लूंगा। 41 दिन तो फटाफट बीत जाएंगे, पर असुर वंश में पैदा होने वाले वीर पुरुष को जिसके बदन से स्वर्गीय फूलों की गंध आती हो और जो जवान औरतों से नफरत करता है, ऐसा वीर पुरुष कहाँ मिलेगा? स्वर्गीय फूलों की गंध तो सूंघकर पहचान लेंगे। हाँ, उसके लिए तो कोई रास्ता में निकाल लूंगा, मगर वो मिलेगा कहाँ? बताता हूँ। मगध राज्य के पूर्वी सीमा पर बसे उधमपुर गांव में एक औरत ने एक असुर से एक लड़का पैदा किया, यानी असुरवंशी। 7 साल की कच्ची उम्र में उसे छोड़कर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। उस लड़के को पाला पोसा एक वीर सैनिक नागेंद्र ने। नागेंद्र नारी जाति से नफरत करता था, इसलिए उसकी परवरिश भी उसने उसी ढंग से किया। अपनी मां के कारण वो समस्त युवा नारी जाति से नफरत करता है। जानते हो उस वीर पुरुष का नाम क्या है? मैं बताता हूं, उसका नाम है कैलाश। हर हालत में उसे अपने कब्जे में करना होगा। फिर देरी किस बात की गुरु? अपने पहलवान काली सिंह को भेज देते हैं। हाँ हाँ। पंचाल राज्य के सभी नामी पहलवानों को पछाड़ने वाले एक साधारण युवक से मार खाकर खाली हाथ आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई काली सिंह? वो कोई साधारण पुरुष नहीं है गुरु।
10 हाथियों की ताकत रखता है वो। लानत है काली सिंह, लानत है। दफा हो जाओ। फिर उसके लिए कोई और उपाय करना बेहतर होगा। हाँ। गुरुजी के दिमाग में कोई उपाय पैदा हुआ है? आपके कुटीक दिमाग में क्या आया गुरुजी? अगर शक्ति हारी तो बुद्धि जीतेगी। मतलब? अपने प्यार और अदा से कोई भी सुंदरी ऋषि मुनि और देवताओं तक को अपने कब्जे में कर लेती है। इस बात पर तुम्हें विश्वास है ना? हाँ। चाहे तो कोई भी सुंदरी उस लड़के को हमारे महल में ला सकती है। लेकिन गुरुजी, एक नारी विरोधी के साथ ये चाल सफल होगी? सफल होगी। उस लायक एक सुंदरी है। कौन है वो? हजारों साल में केवल एक ही बार जन्म लेने वाली एक अद्भुत कन्या है, नगीना। उसके छूते ही औरतों से नफरत करने वाला भी उसे पाने के लिए मचल उठेगा। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा माँ। एक अनजान पुरुष के सामने कामुक भाव दिखाकर प्यार का नाटक करके अपने वश में करना मुझसे नहीं होगा माँ, मुझसे नहीं होगा। ऐसा न कहो बेटी, तुमने इनकार किया तो हमारे सारे सपने टूट जाएंगे। माँ, लेकिन सुन बेटी, अनमोल रत्न वाले कक्ष को खोलने के लिए अब तक हमने जो भी काम किए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। धन दौलत से ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अप्सराओं की देवी बन जाए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। इस धरती पर बसने वाले जीव जंतु के विनाश के बाद भी मेरी बेटी एक देवी की तरह अमर रहे, यही मेरी अभिलाषा है। मेरी बात मान जा बेटी। तुम सब एक साथ या अलग अलग घूम रही थी? अलग अलग नहीं, सब एक साथ थी। बिना मतलब की बातें मत करो। मैं एक अज्ञानी होकर ज्ञान बांटने वाला मूर्ख पुरुष नहीं हूं। मैं हमेशा काम की ही बातें करता हूं। मैंने कहा था ना। क्या कहा था? कोई अच्छा काम कर रही हो तुम लोग, ऐसा सोचना गलत बात होगी, जिसे मैं साबित कर सकता हूँ। बकवास नहीं, ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। होगी तब बताना। अच्छा नगीना, फिक्र मत करना। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकदर्शी हूं मैं। तुम्हारे लिए अपने इस सहायक के साथ हर मुसीबत झेलकर कैलाश के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके ही आऊंगा। बड़ा कठिन काम है, फिर भी मुझे विश्वास है कि ये दोनों अपना काम पूरा करके कैलाश के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही आएंगे। तुम्हारी बात सच हो, चाहे जैसे भी हो, तुम दोनों जाकर कैलाश के बारे में पूरी तरह पता लगाकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। है? पता लगा कर नहीं आऊंगा, तुम चलो। अरे मोहन भाई, गिरा दिए तुम तो यार। ऊपर तो चढ़ो। चढ़ तो रहा। अरे मुझे गिरा दिया। आवाज मत कर, समझ जा।
पसीने से लथपथ हो गया। अब आज की कसरत बहुत हो गई, अब तो बस करो। हो गया मौसी, तारापद आसन करके खत्म करता हूँ। तुम्हारे घोड़े को थोड़ी घास और पत्ते दी तो वो बिना खाए मुझे एक टक घूर रहा है। बेटे, तुम जाकर उसे प्यार से दुलार कर घास खिलाओ, नहीं तो भूखा रहेगा। अच्छा मौसी, आज उसके मालिश भी करनी होगी, फिर बेचने के लिए खिलौने और बाजा भी बनानी होगी। मैं कसरत करके आता हूँ। मेरी प्यारी मौसी, तुम जाओ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। नटखट कहीं का। अरे मौसी, पूरा पहलवान है। खुशखबरी खुशखबरी, जश्न मनाने की तैयारी करो तुम लोग। मैं सारी बातें पता लगा कर आया हूँ। मैं बताता हूँ। तुम जैसा मूर्ख ठीक से नहीं बता सकता। अरे बाबा, थोड़ी मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कहूंगा। तुमने क्या क्या पता लगाया, सब कुछ खुल कर बताओ मुझे, जानने के लिए बेकरार हूँ। क्या बातें पता लगा कर आए हो? उसके पास एक झोपड़ी है और एक बूढ़ी मौसी है और 4-5 पक्षी ही उसकी दौलत हैं। बेचारा बांस की बांसुरी बनाकर बेचता है, उसी से उन दोनों का गुजर बसर होता है। और उसने कसरत करने के लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा भी बना रखा है। मेरी समझ से वो एक साधारण नहीं बल्कि एक पहलवान है। अरे मूर्ख, उसे अपने जैसा कायर समझा था? तारापद नामक युद्ध का कैसा अभ्यास किया था उसने, नहीं देखा तुमने? ऐसी भी घटना घटी थी वहाँ। अरे बकवास बंद कर। बस तुम दोनों बकवास बंद करके आगे क्या देखा ये बताओ। तुम दोनों ने उससे मिलकर बातें भी की? बेकूफी वाली बातें नहीं प्रधान सहेली। अरे प्यारी सहेली, मुझे तो मोहित नहीं होना है, कैलाश को मोहित होना है नगीना के ऊपर। वह अक्सर जंगल में झरने के किनारे घूमता रहता है। फांसना होगा, समझ गई? सच कहा। बेचने के बाद हाँ? किसी के साथ गप लड़ाने मत बैठ जाना। अच्छा मौसी। खाने के लिए दाल सब्जी सब लेकर सीधे घर आ जाना बेटे। ठीक है मौसी, मैं जल्दी लौट आऊंगा मौसी। मौसी, 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 पता नहीं कहाँ है। मैंने पहचाना नहीं, कौन हो, क्या है, कहाँ से आई हो? हम तुमसे मिलने आई हैं। मुझसे मिलने? हाँ। बड़ी हैरत हो रही है मुझे। अच्छा लड़कियों, कौन हो तुम लोग, किस लिए आई हो? हम इस गांव को देखने और गांव वालों से मिलने आई हैं। यहाँ गांव या गांव वाले नहीं हैं लड़कियों, मैं और एक लड़का है बस। इस जंगल को छोड़ना और बीती घटनाओं को भूलना मुश्किल है, इसलिए मरते दम तक यही रहने का इरादा कर लिया है। न भूलने वाली बीती घटना क्या है मौसी? वो एक दुख भरी कहानी है लड़कियों, भरे परिवार के पल पल बर्बाद होने वाली कहानी है वो। हाँ, सब भुलाकर अपने बच्चे के साथ जी रही हूँ। अपने दर्द से तुम्हें रुलाना नहीं चाहती मैं। आपने बच्चा कहा ना, वो कहाँ है मौसी? मेरा कैलाश अभी आ जाएगा, बाजार गया है वो। बाजार क्यों गया है, कोई व्यापार करता है क्या वो? हाँ, खिलौने और बांसुरी बनाकर बेचता है, बेचकर खाने पीने की चीजें खरीद कर लाता है। वो और कोई काम नहीं करता है? करता है पहलवानी, वहाँ कसरत करने के लिए अखाड़ा है। आओ दिखाती हूँ। हाँ, नगीना तुम जाओ, हम लोग यहीं घूमते हैं। हाँ, आओ बेटी। आओ बेटी, देखो उसका अखाड़ा यही है। पुरखों का शांत मन से ध्यान करके हथियारों का अभ्यास और कसरत करता है बस वो। कैलाश ने शादी नहीं की मौसी? छी, अभी तो बच्चा है, बस छोटा सा, देखने से जवान लगता है वो। देखो वो आ गया। मौसी, क्यों इस लड़के को अखाड़े में लाई? लड़कियों को यहाँ आना मना है, जानती हो ना?
अरे अपने घर आई मेहमान है, मुझसे मिलकर खुश हुई तो तुम्हारे बारे में बता रही थी मैं। अच्छा अच्छा, आप इसे बाहर निकालो। मौसी, बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा, अभी लाती हूँ। इससे बातें करती रहो। नहीं जानती थी कि यहाँ लड़कियों का आना मना है। अच्छा अच्छा, समझ गया। बहुत खुशी हुई। मुझसे बात तो की। माफ करना। अरे रहने दो रहने दो। नगीना, जो तुमने किया अच्छा किया, मैं मान गई तुमको। हमें बहुत जल्दी ही कामयाबी मिल गई। नगीना, तुम बड़ी किस्मत वाली हो। वो तो ठीक है, फिर भी पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं थी। अरे काम बनाने के लिए। यह बात ठीक है, मगर उस घटना को देखकर छे, मुझे अब भी रोमांच हो रहा है। रोमांच? वो कहाँ है? ये सब मैं अकेले तुम्हें कमरे में बताऊंगा। वो आएगा, वो मेरे पास जरूर आएगा। वो आएगा। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ। नगीना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कैलाश को अपने साथ ले जाना हमारा फर्ज है। हमारा काम जल्दी और आसानी से हो गया। मैं महल जाकर उन्हें यह खुशखबरी सुनाकर राजमाता और गुरुदेव से अगले काम के बारे में पूछ कर आता हूँ। खूब, बहुत खूब। उससे कहना कि मैंने उसकी तारीफ की है। पहुंचते ही कह दूंगा। समय पर नगीना को खाना और फल खिलाना भूलना मत। इस बारे में राजमाता चिंता मत कीजिए। खाने पीने के मामले में मुझसे कभी भूल नहीं होती। मेरी इकलौती बेटी है, मुझे उस पर बहुत गर्व हो रहा है गुरुदेव। अब मुझे भी यही एहसास होने लगा है। अच्छी बात है, हमें खुशी हुई। मुझे भी वहां जाने की जरूरत है गुरुदेव। मेरे यहाँ या वहाँ काम करते समय तलवार लिए बिना पूछ के बंदर को पीछे पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा कोई भी वीर उसको कभी नहीं हरा सकता। नगीना एक मनमोहनी औरत है, वैसी सुंदरी हजारों साल में एक ही बार जन्म लेती है। उसके होठों को चूमने के बाद कोई भी मर्द उसके बिना चैन से नहीं जी सकता।
मैं समझ गई तू यहाँ किसके इंतजार में बैठी है। जाओ भी। ये आंखें किसके लिए तरस रही हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुनो, पूरी ना हो ऐसी चाहत मत करो नगीना। पूरी नहीं होगी। पहली बार किसी पुरुष के होठों की। नगीना। हाँ शीला, मैं उसे मिलना चाहती हूँ, प्यार भरी कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। पिछली बातें याद मत दिला मुझे। ये तो गई काम से। छोड़ो ना मुझे। अरे हाँ, देख क्या कर रही है तू? अकेला है, मैं जाकर उसे फांसती हूँ। अच्छा मौका है। हाँ, तुम लोग यही रहना। हाँ, मैं जाकर उसे चलो चुप जाते हैं। मौसी, मौसी। मौसी यहाँ नहीं है। मौसी कहाँ गई? कहीं काम से गई है। ओहो, जरूर ही मौसी भूल गई होगी। शायद वो। क्या भूल गई? उसने मुझको आज यहाँ बुलाया था। मौसी की आदत है, बात करने के लिए कोई अगर मिल जाए तो बार बार बुलाती है। कोई खास बात नहीं थी? खास बात थी। क्या खास बात है? एक अच्छा सा इकतारा तुमसे बनवाकर देने को बोली थी। हाँ? खैर तुम एक इकतारा बना दो ना मेरे लिए। मेरे लिए बना दो ना। ये क्या है? बेटे कैलाश। अरे मौसी आ गई। हम इस जंगल में इधर उधर घूमने, नाचने गाने, झरनों में नहाते हुए मस्ती करने नहीं आए हैं। जान लो तुम लोग। जान लो तुम लोग। हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं ये भी नहीं जानती तुम लोग? तो मैं नहीं, हम सब। हमें यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकना है, यही आदेश है।
महल से और क्या आदेश मिला है? मुझको आदेश देने वाला महल में कौन है? अच्छा तो गुरुदेव? क्या? गुरुदेव? गुरुदेव बन गया वो मेरी आज्ञा से प्रथम गुरु तो मैं हूँ। पर तुम लोगों के सामने वो गुरु है और मैं शिष्य हूँ। यही हमारे बीच का समझौता है। ये बातें गुरुदेव को मालूम हुई तो? मालूम हुई तो सबसे पहले मैं तेरा खून करूंगा। नहीं, गुरु नहीं जान पाएगा, मरते दम तक नहीं। अच्छी बात है, तुम सब ध्यान से सुनो। हमें जल्द ही महल लौटना होगा, इसलिए सब तैयार हो जाओ। हमें क्या करना होगा? चिंता न कर मेरी प्यारी, मैं भी खुद एक सुनहरे मौके की ताक में हूँ। मेरी भी कई इच्छाएं हैं। हो सका तो यहाँ से जाने के पहले इस जंगल के मनोहर वातावरण में किसी को भनक मिले बिना हमारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? हमारा प्यार भरा संगम होगा। हमारी आत्माएं एक होकर दुनिया को भुलाकर स्वर्गीय सुख में डूब जाएंगी। हम दोनों बर्फ के समान पिघलकर प्यार भरे नदी में बहते हुए सागर से जा मिलेंगे। मैं कैलाश को महल ले जाने के बारे में कह रही हूँ। कैलाश, तुम अकेले इस जंगल में जा रहे हो? ये जंगल मेरे लिए स्वर्ग समान है। जंगल और जंगली जानवर कभी धोखा नहीं देते। हाय, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है। दिल भी। हाँ देखो, हमने यहाँ रहने का बंदोबस्त कर लिया है। आओ ना, देखो, आओ ना। मेहमान का स्वागत है। राजकुमार की इच्छा अनुसार हम सब स्वागत करते हैं। आप यहाँ विराजिए। आप भी बैठिए। मौका मिल गया। मैंने तुमको दूर से देखा था, आज करीब से देख लिया। दूर से क्यों, करीब आ जाते। मैं अजनबी के करीब नहीं जाता। यह तो तुम्हें देखकर ही पता चलता है। धोखा धोखा मुझसे कहते थे, ये तो असली धोखा है। असली धोखा क्या है मैं तुझे बाद में बताऊंगा। कैसा लगा हमारा ये शरबत? अल्लाह, अरे रे रे, राजकुमारी इतने प्यार से पिला रही है, पूरा पी जाओ पहलवान। नहीं, मुझे मैं चलता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ कैलाश? कुछ नहीं। कैलाश!
मुझे खुशी हुई। कैलाश जैसे वीर पुरुष को अपने महल में लाने से उस अनमोल रत्न को प्राप्त करने का मुझे अच्छा मौका मिल गया। मैं तुम सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद गुरुजी। मोटे तगड़े पहलवानों को मार मार कर कीमा बनाने वाला कालीसी कैलाश से मार खाकर खाली हाथ यहाँ पर लौट आया था। उस शक्तिमान कैलाश को यहाँ लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरी दी हुई दवा का प्रयोग किया या नहीं? प्रयोग किया था, आखिरी क्षण में प्रयोग करना पड़ा। मगर गुरुजी न भी करता तो मैं आपके लिए उस कैलाश को पकड़कर एक फूल के समान आपके चरण कमलों में निछावर कर देता गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, नगीना ने अपनी सुंदरता और छलबल से। चुप 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 रहो। क्या कर लिया था उसने? मैंने कितनी साहस करके उसको यहाँ लाया ये बात बता रहा हूँ, तुम बीच में मत टपको। अब बस भी करो और मेरी बात सुनो। तंत्र मंत्र की साधना से वो उग्र मूर्तियों की पूजा होगी, तब कैलाश और नगीना को वहां लाना होगा और फिर मेरे आदेश अनुसार कैलाश को बलिपीठ पर लिटा देना होगा। बलिपीठ पर? हाँ, आरती के पश्चात नगीना के हाथों में तलवार देकर उसकी बलि दिलवानी होगी। ध्यान रहे, उसके खून के छींटे नगीना पर गिरना चाहिए। कैलाश के मरते ही सर्परूपी पिशाच मणि को छोड़ देगा। आगे का काम हम अपनी योजना अनुसार करेंगे। नरबलि के बदले मंत्र तंत्र पूजा कर्म से वो मणि प्राप्त नहीं कर सकते गुरुदेव? नहीं, तंत्र साधना के बाद पिशाच इंसानी खून के लिए तड़प उठेगा। खून पिलाकर उन्हें शांत करने से ही वो मणि हमें प्राप्त होगा, नहीं तो सारे पिशाच क्रोधित होकर हम सबको अपनी कोपाग्नि में जलाकर भस्म भी कर सकता है। दूसरों के लिए प्यार का झूठा नाटक करते करते अब तुम सच में उससे प्यार कर बैठे ना? वो तो अब इसी महल में रहता है, तुम जब चाहो उससे मिलकर प्यार कर सकते हो। चुप, देखो राजमाता आ रही हैं। अब शांति मिली। मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया। नहीं चाहिए माँ, तंत्र मंत्र और अनमोल रत्न मुझे नहीं चाहिए। साधारण इंसान की तरह सुख और संतोष से जीना काफी है। मैं यही चाहती हूँ माँ। तुम धीरज रखो बेटी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अब बेटी तुम आराम करो। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम लोग कौन हो? जवाब दो। हम इस महल के सिपाही हैं। और तुम हमारे कैदी। कैदी? मेरा अपराध?
खबे मत कर। किसी ने देखा तो? कोई हमें देख लेगा। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। धोखा हो गया। क्या? नगीना कैलाश को जान से ज्यादा प्यार करती है। उसके साथ शादी करके सुख से जीवन बिताएगी हमने सोचा, पर अनर्थ होने वाला है। अनर्थ कैसा? ये राज की बात है। रत्न के लिए बलि चढ़ने वाला 81वां आदमी है कैलाश। गुरुदेव और राजमाता के सामने हमें नाटक करना होगा। रो मत। नगीना को धोखे की बात बताकर उन लोगों से सावधान रहने को बोलो। नगीना! नगीना! क्या क्या हुआ शीला? क्या बात है? कैलाश! कैलाश! रत्न के लिए तंत्र मंत्र की साधना में कैलाश की बलि चढ़ाएंगे। कैलाश! नगीना! माँ, कैलाश का खून मत करो। मैं उससे प्यार करती हूँ। कैलाश का खून मत करो। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे इसका खून मत कराओ माँ। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं तो मेरे प्यार को बलि नहीं दे सकते। मुझे धोखा मत दो माँ। मुझे धोखा मत दो। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती माँ। तुम समझा करो। मुझे जाने दो माँ। मुझे जाने दो। मुझे धोखा मत दो। चुप हो जाओ। मैं उसके प्यार की बलि, मैं अपने प्यार की बलि नहीं दे सकती। चुप हो जाओ। बलि नहीं दे सकती माँ। माँ, मुझे इसे ले जाकर बंद कर दो। मुझे छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। रुको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ, समझती कि नहीं? नगीना, नगीना, शीला, क्या है शीला? मोहन सिपाही से इस कमरे की चाबी को छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दूंगी। नीचे पूजा कक्ष के सामने वाले कमरे में कैलाश को बंद कर रखा है। मैं जल्द ही आऊंगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? हाय राजा, मैं कितने दिन से तुम्हारे लिए तड़प रही थी।
वीर पुरुष हो और मेरे सीने से लग जाओ, मेरे सीने में सुलगे प्यार की प्यास को बुझा दो। ओह, तुम कितने अच्छे हो, मुझे प्यार करो, मुझे खूब प्यार करो। हाय मेरे राजा, हाय मेरे राजा, मुझे खूब प्यार करो मेरे राजा। कोई आ रहा है, मैं भी आऊंगी। कैलाश, 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 काले सिंह, कैलाश के हाथ पांव बांधकर यहां ले आओ और बलि बेदी पर लिटाओ। नगीना के हाथ में यही तलवार देना। ओम करी जय करी, ओम करी जय करी, ओम करी जय करी, ओम।
जहाज को जल्दी लेके आ। कलकत्ते वाले, तेरा वजन न जाए खाले। हम चले जा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। काली सिंह, तुरंत चले के आओ। काली सिंह, काली सिंह। जय काली कलकत्ते वाले। काली कलकत्ते वाले, जय काली कलकत्ते वाले, जय काली कलकत्ते वाले।
पापियों के विनाश के बाद नगीना और कैलाश एक हो गए।